देखते हैं आज क्या कुछ अलग है। आज हम पढ़ेंगे किस तरीके से कि हमारी स्किन का कलर या भी कोई भी प्रॉपर्टी जो हमें दिखाई देता है। किसी को आप बोलते हो कि ये काला है, ये बौना है, ये मतलब इसकी आवाज़ बहुत मोटी है। तो ये सारे कुछ इफ़ेक्ट कैसे आते हैं और किसकी वजह से होता है, ये आज हमने पढ़ना है। ठीक है? आओ स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर, जो कि मैं सोचूंगा काफ़ी शॉर्ट वे में इसे निपटाऊं। और पिछली बार कुछ चीज़ें थे ऐसे जो मैंने टाइप नहीं किया था, तो अब की बार उन चीज़ों को मैं टाइप करने में टाइम भी ज़्यादा लगता था, है ना, लैपटॉप से। और जो है थोड़ा सा अच्छे से टाइपिंग भी नहीं होता था, मतलब टाइपिंग क्या, वो उंगली से लिखना पड़ता था। और अब की बार मैंने उसे थोड़ा सा अलग किया है, कॉपी पे ही लिख के ले आया हूँ। देखते हैं क्या है आज का कुछ खास। हम पढ़ रहे हैं आज जेनेटिक्स के बारे में। शुरुआत इसकी एक दिन पहले हो चुकी है। जिन्होंने वीडियो को नहीं देखा है वो यूट्यूब पर उस वीडियो को देख सकते हैं। काफ़ी अलग सा चीज़ है ये, और काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, जिसकी वजह से आप अलग अलग इंसान का आइडेंटिफिकेशन कर पाते हो। अलग अलग इंसान की कलर, अलग अलग इंसान का बाल, किसी का भूरा काला, अलग अलग इंसान की आंखें, मतलब ये टर्म जो जुड़ रहा है ना अलग अलग, वो इसी की वजह से हुआ। अगर सबका ही जीन एक ही जैसा होता तो ये पॉसिबल नहीं होता कि हम लोगों को पहचान पाए। सब लोग एक ही जैसे दिखते और कोई डिफरेंस रहता ही नहीं। इसलिए जीन का अलग अलग होना ही लोगों की अलग अलग होने की आइडेंटिफिकेशंस का बताता है। इतनी बातें क्लियर। आओ, हमने कुछ लेक्चर्स में कुछ चीज़ें था वो हमने पढ़ रखा था। ये सब कुछ शायद आप लोग को याद हो ही चुका होगा, है ना। चलो, ये रहा जीन। हमने जीन के बारे में पढ़ रखा था। और सबसे पहले मैं ये स्लाइड से ही इसी की बात कर रहा था, मैं इसकी बात करता हूँ। ये ATGC देखो आप, फिर THCG। जिन लोगों ने नहीं देखा है पुराना लेक्चर, उन लोगों को मैं कहूँगा एक बार ये आज की लेक्चर देख लो। इसके बाद जो है यूट्यूब पर जा करके उस लेक्चर को भी विजिट कर लेना। ठीक है, देख लेना। तो आओ देखते हैं ये ATGC क्या था। ये डीएनए के न्यूक्लियर बेस थे, है ना। डीएनए के 4 न्यूक्लियर बेस होते हैं, ATGC। और इसमें क्या होता है, एक बार मैं पेन थोड़ा सा यहाँ से उठा लूँ फिर बताता हूँ। देखो इसमें क्या होता है, A और T, ये ATGC सब सारे के सारे इंसान में पाया जाता है, ये बिल्कुल सेम होता है। बट अगर ये सब सब सारे के सारे इंसान में ये डीएनए का न्यूक्लियर बेस बिल्कुल सेम होता है, तो फिर इंसान अलग कैसे होते हैं। तो इंसान अलग इसी तरीके से होते हैं। यहाँ पर आप देखिए, ए जो है ना, मैंने बताया था कि अगर हम यहाँ पर लेते हैं एक ये स्टिक और एक ये स्टिक, है ना, और इसे अगर हम राउंड राउंड कर करके यहाँ से मैं उठाता हूँ, ऐसे ही राउंड 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 करके अगर मैं इसको बांधना स्टार्ट कर दूँ, तो देखो क्या होगा। हमें कुछ एक चीज दिखाई दे रहा है, देखो ध्यान से। क्या, एक तो ये वाला, पहले मैं ब्लैक का यूज करूँ, हाँ। एक तो ये वाला पॉइंट, ये वाला, और एक ये वाला, है ना। फिर ऐसे ही नीचे में ये वाला पॉइंट, फिर ऐसे ही इधर का ये वाला पॉइंट, फिर ऐसे ही ये वाला, सेम एज ऐसे ही ऊपर में, और ऐसे ही नीचे में। यानी ये क्या होते थे, अगर हम सीढ़ियाँ चढ़ते थे तो सीढ़ी के दो तरफ का वो ज्वाइंट पॉइंट था जहाँ से वो जुड़ा करते थे, है ना। तो ऐसे ही ये भी चीज़ था। जब मैंने बताया था कि वो दो, मैंने पेन का एग्जांपल लेकर के उस दिन बताया था, पर मेरे ख्याल से आज कुछ ज़्यादा ही सही है, क्योंकि मैंने साइड में लिखा है, बगल में बता रहा हूँ। तो समझो, जीन के फॉर्मेशंस के लिए ये इधर अगर ए आएगा, अगर इस साइड ए आ रहा है तो इस साइड टी ही आएगा। ठीक है, अगर इस साइड टी आया है तो इस साइड ए आएगा। अगर इस साइड जी आया है तो इस साइड सी आएगा। ऐसे ऐसे ये चार चार पेयर बना करके देखो, ए के साथ टी। अच्छा, ये कहोगे सर ये बीच में कभी आपने 2 लाइन ड्रॉ किया है, कभी यहाँ पर 3 लाइन ड्रॉ किया है। तो बच्चों याद रखना, ये जो ए और टी है, इनके जगह पर इनके बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। देखो अगर टी ए है तब भी डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और अगर जी सी है तो इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनते हैं। ठीक है। हाँ बच्चों, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हमने देखा था कि जीन के फॉर्मेशन के लिए ये एटी और एटी के बीच में डबल बॉन्ड, टी ए के बीच में, मतलब एटी और टी ए दोनों तो सेम ही है ना,
दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा ही बनेगा। सेम इसी प्रकार से जी और सी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बन करके, और ये चार चार पेयर में मिल करके क्या करते हैं, एक एक जीन का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पर आप देखते होंगे जीन ए का फॉर्मेशन हो रहा है। अगले ही सीक्वेंस में देखो, मैंने इसे ए से ना स्टार्ट करके टी से स्टार्ट कर दिया है, TACG। तो यहाँ पर मतलब इनका सीक्वेंस आगे पीछे होता रहता है, और इस तरीके से ये अलग अलग इंसान में अलग अलग तरीके से पाया जाता है। मान लो ए के बाद बी में कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है जैसा कि मैंने बनाया हूँ, और हो सकता है अगले इंसान, हो सकता है क्या होता ही है ऐसे जनरली, अगले इंसान में ये सीक्वेंस नहीं मिलता है, वहां पर बी वाला जो सीक्वेंस मिलता है जीन के लिए वो अलग सीक्वेंस मिलता है ना। ये ATCG होते क्या थे, DNA के 4 न्यूक्लियर बेस होते थे। ए से होता है एडेनोसिन, टी का मतलब थायमिन, और जी का मतलब गुआनिन, और सी का मतलब साइटोसिन। मैंने कहा था इसके बारे में आप थोड़ा सा और स्टडी नहीं करना था, लेकिन इसके बारे में मैंने कहा था कि आप इसकी स्पेलिंग्स को जो है एक बार सर्च सोर्च करके देख लेना। पता नहीं आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा, है ना। बट एक बार जो है मैं बताता हूँ, एडेनोसिन, थायमिन, गुआनिन और साइटोसिन, ये क्या होते हैं, न्यूक्लियर बेस होते हैं DNA के, और ये चार के चार आपस में मिल मिल करके किसी अन्य चार के साथ एक जीन का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ से जीन बन गया, ठीक है, ये रहा जीन ए, जीन बी, जीन सी। ठीक है, अच्छा हो, आगे बात करते हैं। हाँ, आगे हम देखते हैं क्या आज मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि यही जो हमारा, एक मिनट स्लाइड पहले पीछे करूँ। आओ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि मैं, ये क्या हो गया, बच्चों एक मिनट। हम्म तो मैं ये कह रहा हूँ कि जीन, जितने भी जीन मैंने आपको दिखाया, ABC, है ना, ऐसे और भी बहुत सारे सीक्वेंस में जीन चलते रहते हैं, उनका क्रम लगातार चलता रहता है, और ये किसी भी तरह का से रीजनिंग का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। रीजनिंग का फॉर्मेशन मतलब अगला सीक्वेंस अगर मान लो सी आने वाला है, तो सी के सीक्वेंस में वो टर्म क्या होगा, वो सीक्वेंस क्या होगा, ये किसी को पता नहीं होता है। ठीक है, मैंने उस दिन इस ये चीज अच्छे से बताया, जैसे कि अगर मैं कह दूं A B डैश डैश D, तो बी के और डी के बीच में क्या आएगा, सी, ये आप तो जान रहे हो। बट यहाँ पर जीन ए, जीन बी, जीन सी के अंदर का जो वो चार चार सीक्वेंस है, वो क्या होगा, उसका उसका पता किसी को नहीं होता है कि वो वाला सीक्वेंस में जीन सी या जीन डी जो आने वाला है उसका सीक्वेंस क्या होगा। ठीक है, चलो अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि अच्छा, ये जीन अलग अलग हो गए जी, बिल्कुल हो गए। तो कह रहे हैं कि इनके जीनोटाइप यानी इनके फीचर्स भी अलग अलग होंगे जी, बिल्कुल होंगे। कह रहे हैं कि अच्छा, और इनके जीनोटाइप की वजह से हम, यानी जब इनके फीचर्स, फीचर्स का मतलब यानी मैं कह रहा हूँ जीनोटाइप, अगर ये जीन ABCD सारे के सारे अलग हो गए, मैं वही स्लाइड दिखा दूं, रुक जाओ। हम्म, मैं कह रहा हूँ कि अगर ये जीन सारे के सारे ABC, ये सारे के सारे अलग अलग जीन हो गए, इसका मतलब इनके जीनोटाइप मतलब इनकी जीन की वजह से दिखने वाले फीचर्स भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। फीचर्स कह दूं, जैसे काला गोरा, किसी का कोई लंबा है, कोई बौना है, किसी की नाक टेढ़ी है, किसी की नाक सीधी है, किसी के बाल छोटे हैं तो किसी के बाल गजिन है, किसी के बाल गजिन नहीं है, किसी के बाल सफेद है, काली है, आंखें हैं, गोरी है, सब कुछ क्या होता है, इसी जीनोटाइप की वजह से होता है। यानी इस जीन के अलग अलग होने की वजह से दिखने वाले फीचर्स को हम क्या बोलते हैं, जीनोटाइप बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, इतनी बात आ गई। कह रहे हैं जिसके कारण जो फीचर्स हमें दिखाई देता है इसे हम फिनोटाइप कहते हैं। यानी जीनोटाइप क्या था, इस जीन की वजह से होने वाले फीचर्स, लेकिन वो फीचर जो हमें दिखाई देते हैं उन्हें हम फिनोटाइप, जैसे कि जीन की वजह से होने वाले फीचर्स, कहने का मतलब मैंने बताया, काली है, गोरी है, आंखें ना, ये सब कुछ, लेकिन जो हमें वो दिखाई दे रहा है वो होगा फिनोटाइप। और ये चेंजेस किसकी वजह से हुआ, तो वो हुआ जीनोटाइप की वजह से। जीनोटाइप की वजह से फीचर्स में चेंजेस आता है, और जो चेंजेस आया वो हम देख पा रहे हैं उसे हम बोलते हैं फिनोटाइप। तो जीनोटाइप और फिनोटाइप ये क्लियर होना चाहिए। कह रहे हैं आफ्टर ऑल, सर एक बात बताओ कि आप बता रहे हो कि ये सारे के सारे जीन अलग अलग होते हैं, है ना, ये जीन को बनाने के लिए ATCG, एडेनोसिन, थायमिन, गुआनिन, साइटोसिन हेल्प करते हैं, और इन्हीं के चारों से मिल मिल करके क्या होता है, ग्रुप में अलग अलग इंसान के अंदर अलग अलग जीन, जिसके कारण उनकी अलग अलग क्वालिटी पाई जाती है। जी, ये सब कुछ बिल्कुल बात सही है, मैंने एक भी परसेंट में झूठ नहीं बोला है। तो सर आप मुझे ये बताओ कि आफ्टर ऑल किसी को कलर कैसे मिलता है।
है ना, किसी का कलर कैसे होना चाहिए, मतलब ये डिसीजन कैसे होता है, मतलब इस प्रोसेस को आप मुझे बताओ। तो मैं कहता हूँ देखिए, जीन अपनी इंफॉर्मेशन यानी जीन को चाहिए क्या, यानी जीन क्या चाहता है, ये अपनी इंफॉर्मेशन प्रोटीन सिंथेसिस के लिए राइबोसोम को दिया करता था। मैंने पढ़ाया था ना उस वार पे कि जीन को क्या चाहिए, जीन अपनी इंफॉर्मेशन यानी उसे चाहिए क्या, है ना, वो अपनी इंफॉर्मेशन प्रोटीन प्रोटीन सिंथेसिस के लिए राइबोसोम को दिया करता था। अरे गजब बात कर रहे हो, राइबोसोम भूल गए, राइबोसोम में क्या होता है, अरे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो छोटे छोटे दाने हुआ करते थे ना, पढ़ाया था ना, जो छोटे छोटे दाने हुआ करते थे, उनको क्या बोलते थे हम, उन्हीं को तो राइबोसोम कहा जाता है। अच्छा, यानी प्रोटीन सिंथेसिस का काम राइबोसोम पर होता है, जी हाँ, प्रोटीन सिंथेसिस का काम कहाँ पर होता था, राइबोसोम। नहीं समझ में आया, एक बार आराम से बिना कंफ्यूजन के सुनो। जीन अपनी इंफॉर्मेशन यानी जीन को क्या चाहिए, यानी जीन को चाहिए कि इस इंसान को लंबा बनाना है, इस इंसान को छोटा बनाना है, इसकी स्किन बहुत वाइट बनानी है, यानी जीन को जो कुछ भी चाहिए वो क्या करता है, अपनी उस इंफॉर्मेशन को प्रोटीन सिंथेसिस के लिए राइबोसोम को दिया करता था। ठीक है, फिर कह रहे हैं राइबोसोम क्या होता था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो छोटे छोटे दाने हुआ करते थे, उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें ही हम राइबोसोम कहते हैं। इसका मतलब है कि प्रोटीन सिंथेसिस का काम राइबोसोम पर हुआ करता था। अरे यही बात तो मैं कब से समझा रहा हूँ कि प्रोटीन सिंथेसिस का काम राइबोसोम पर होता है, बात क्लियर है। तो कह रहे हैं तो ये इंफॉर्मेशन कि आपकी स्किन को कलर कैसा चाहिए, ये प्रोटीन ओरिएंटेड है। मैंने कहा बिल्कुल सही बात आपने कहा कि हमारे स्किन को कलर कैसा चाहिए, ये क्या है, प्रोटीन ओरिएंटेड है, प्रोटीन से ही मिलकर के ये चीज पॉसिबल है, यानी प्रोटीन के फॉर्मेशन से ही ये चीज पॉसिबल है। फिर हम कह रहे हैं अच्छा, इस पूरे कार्य को करने के लिए ट्रांसक्रिप्शन ऑफ डीएनए एंड ट्रांसलेशन ऑफ डीएनए, दो प्रोसेस होती है जो इसमें इन्वॉल्व होती है। सर अब ये एक नया टॉपिक निकल के आया, ट्रांसक्रिप्शन ऑफ डीएनए एंड ट्रांसलेशन ऑफ डीएनए। तो देखो परेशान ना हो, कह रहा है कि डीएनए अपनी सूचना, मतलब ये जो जीन कोड हमने बनाया हुआ था ATGC, अलग अलग कोड है ना जीन कोड, इसकी वजह से विशिष्ट प्रकार की प्रोटीन बनकर आएगा, है ना। ये जो जीन ए, जीन बी, जीन सी, ये कुछ अलग अलग फंक्शंस के लिए अलग अलग प्रोटीन्स का डेवलपमेंट करके ये हमारे सामने निकल के आता है। अगर जीन ए की बात करूं तो जीन ए में क्या है, प्रोटीन है जो कि जीन बी के प्रोटीन से अलग है। जीन ए बनाया गया है किसी स्पेसिफिक वर्क के लिए, मान लो स्किन को गोरी दिखाना है तो इस काम के लिए जीन ए बना है। जीन बी क्या बन गया, आवाज को बहुत अच्छी करने के लिए जीन बी बन गया। जीन सी किस काम के लिए, इसके अंदर बने हुए प्रोटीन किस काम के लिए हैं, ये प्रोटीन बने हैं हमारी बाल को अच्छा दिखाने के लिए या फिर बहुत ही ज्यादा ब्लैक दिखाने के लिए, है ना। तो सारे जीन का अलग अलग पर्पज हुआ और सारे जीन अलग अलग पर्पज होने की वजह से अलग अलग प्रोटीन कंटेंट्स कर रहे हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर। फिर मैं कह रहा हूँ कि सर ये जो जीन कोड हमने बनाया हुआ है ना, इसकी वजह से कुछ विशिष्ट प्रकार का प्रोटीन बन करके आएगा, इतनी बात तो मैंने बता ही दिया। फिर कह रहे डीएनए अपनी सूचना उठाकर राइबोसोम तक भेज रहा था। अरे ये भी तो मैंने बता दिया सर, वही बात आप रिपीट कर रहे हो, सुन तो लो। कह रहे हैं डीएनए अपनी सूचना उठाकर राइबोसोम तक भेज रहा है, इसे डीएनए लेकर आरएनए लेकर जाता है। डीएनए ने सूचना उठाया और वो राइबोसोम को दिया, है ना। अब क्या कर रहा है, आरएनए उसे वहां से ले रहा है और लेकर जा रहा है, यानी डीएनए क्या चाहता है, इसकी सूचना आरएनए अपने ऊपर ऐसे टेम्पलेट करके चिपका लेता है। सर कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ कंफ्यूजन सा लग रहा है, सुनो। जैसे फोटोकॉपी वाला सिस्टम होता है ना, तो उसमें क्या होता है, जब हम ऊपर से फोटोकॉपी के लिए मशीन में ऐसा रखते हैं सामान, तो बच्चे एक बार मैसेज कर रहे हैं देखो। अच्छा, हाँ, तो देखो जब मैं कहूँ ना तब मैसेज करो, अगर बीच में कोई आवाज़ वगैरह का कोई इश्यूज आता है तो भी मैसेज कर दिया करो, बाकी ऐसे बीच में फ्लो टूट जाता है तो अच्छा नहीं लगता है ना। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ कि अभी जो मैं टॉपिक समझाता हूँ उसको समझाने के लिए मैंने जीरोक्स का यूज किया है। जो हम फोटोकॉपी करवाते हैं, जीरोक्स करवाते हैं, उसमें क्या होता है, एक हम पेपर लेते हैं, उसे उस मशीन के ऊपर रखते हैं, एक पेपर नीचे से आता है, वो ऊपर वाले
के सारी की सारी इंफॉर्मेशन को अपने पे चिपका लेता है। इतनी बात क्लियर आई समझ में? बताओ समझ में आया? थम्स अप वगैरह कर दिया करो, इतना भी काफी है। ठीक है। अच्छा, तो मैं कह रहा हूँ कि इसी तरीके से क्या होता है, डीएनए अपनी सूचना उठाकर राइबोसोम तक भेज रहा है, इसे आरएनए लेकर जाता है। फिर कह रहे डीएनए क्या चाहता है, यानी इसका मतलब क्या हुआ, डीएनए क्या चाहता है, इसकी सूचना आरएनए अपने ऊपर, डीएनए क्या चाहता है, डीएनए क्या चाहता है इसकी सूचना आरएनए, ये वाला आरएनए है, ये वाला डीएनए है, तो डीएनए क्या चाहता है इसकी सूचना आरएनए क्या कर रहा है, अपने ऊपर ऐसे चिपका करके फिर लेकर के चला जाता है। किसके पास जाता है? लेकर के चला जाता है। अच्छा, इसे भी हम क्या कहते हैं, जीरोक्स कह सकते हैं। मैंने बताया इसका जीरोक्स लेना ही ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। और अच्छे से समझाऊं, देखो होता क्या है, डीएनए क्या चाहता है, ये अपनी सूचना आरएनए को देता है, आरएनए इसे लेकर के चला जाता है। इतनी बात क्लियर? और इसी प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन ऑफ डीएनए कहते हैं। डीएनए ने अपनी बात दूसरे को ट्रांसफर कर दी। अगर मैं इसको कुछ अलग तरीके से बताऊं, तो मान लो जो आप डॉक्टर के पास जाते हो, तो डॉक्टर आपको एक ट्रांसलेशन या ट्रांसक्रिप्शन देता है कि ये दवाई है, आपको ये बीमारी है, ये बीमारी के लिए ये दवाई आपको यूज करनी है। अब आपने उस ट्रांसक्रिप्शन को डॉक्टर से लिया, डॉक्टर से लेने के बाद आप कहाँ जाओगे, मेडिकल शॉप पे जाओगे। मेडिकल शॉप वाला क्या पढ़ेगा, फिर डॉक्टर की इंफॉर्मेशन को पढ़ेगा, अच्छा ये चीज है ना। तो वो क्या हुआ, आपने लिया किससे, डॉक्टर से लिया, और आप चले गए, तो आपका वो इंफॉर्मेशन को लेना और फिर वहां से निकलने वाला काम कौन कर रहा है, भाई साहब डीएनए कर रहा है। इतनी बातें क्लियर? अच्छा, फिर इसी को हम क्या बोल रहे हैं, ट्रांसक्रिप्शन। जो वो डॉक्टर लिख के देते हैं ना, उसे भी यही बोला जाता है। फिर कह रहे हैं डीएनए से आरएनए सूचना लेकर कहाँ जाएगा, राइबोसोम तक पहुंचेगा। हम भी तो डॉक्टर से उस ट्रांसक्रिप्शन को लेकर के कहाँ जाते थे, मेडिकल शॉप तक जाते थे। ऐसे ही डीएनए से आरएनए सूचना लेकर के राइबोसोम तक पहुंचेगा। कह रहे हैं राइबोसोम उन सूचनाओं को पढ़ेगा। भाई साहब अब आप ही बता दो जरा सा, हाँ बता ही दो कि राइबोसोम कौन है यहाँ पर, मैं हूँ, या फिर वो है डॉक्टर है, या फिर वो मेडिकल शॉप वाला है। जल्दी बताओ, राइबोसोम कौन है? मैं कह रहा हूँ डीएनए से आरएनए ने सूचना लेकर राइबोसोम तक पहुंचा। अब राइबोसोम उसे पढ़ना चालू करेगा। हाँ, तो बताओ यहाँ पर राइबोसोम कौन है, जल्दी बताओ। नहीं आ रहा है आंसर? नहीं समझ में आया? डीएनए यानी डॉक्टर से सूचना लेकर के हम लोग यानी आरएनए पहुंच रहे हैं किसके पास, मेडिकल शॉप के पास, जो ही है वो राइबोसोम। तो राइबोसोम क्या करेगा, उस इंफॉर्मेशन को पढ़ेगा कि हाँ ये एडेनोनिन साहब, मतलब ये क्या कर रहे हैं, एडेनोनिन के हिसाब से यहाँ पर अगला प्रोटीन इनको ये देना है। फिर कह रहे हैं अच्छा इनको एमिनो एसिड नंबर 1 के हिसाब से इनको ये एसिड चाहिए। फिर कह रहे हैं एडिनो एसिड नंबर 2 के हिसाब से इनको ये दवाई चाहिए, यानी ये एसिड चाहिए। फिर कह रहे हैं अच्छा ओके, तो ये सब कुछ पढ़ने समझने का काम कौन कर रहा है, राइबोसोम कर रहा है। जो वहां पर कौन था, मेडिकल शॉप वाला था कि अच्छा इनको ये बीमारी है तो ये दवाई चाहिए। अच्छा, इन्होंने कहा कि हमको, मतलब वो कह रहा है पढ़ करके, अच्छा इन्होंने कहा है कि हमको एमिनो एसिड की एक विशिष्ट व्यवस्था चाहिए, है ना, ये हमारी बीमारी है, हमें ऐसा चाहिए, इसलिए डॉक्टर ने इनको ये चीज लिख करके दिया है। ये सब कुछ है कौन समझ गया, मेडिकल शॉप वाला समझ गया। फिर कह रहे मतलब इस ट्रांसक्रिप्शन को राइबोसोमल डीएनए ट्रांसलेट करता है। हाँ बहुत सही बात। इस ट्रांसक्रिप्शन को यानी जो डॉक्टर ने लिख कर दिया है उसको ट्रांसलेट करके कौन बताता है, वो मेडिकल शॉप वाला बताता है कि ये दवाई है, आपको सुबह शाम दोपहर ये दवाई को खाना है। तो उसको ट्रांसलेट करके आपको बता रहा है कौन, वही कौन, मेडिकल शॉप वाला। सेम इसी तरीके से यहाँ पर वो कौन काम कर रहा है, राइबोसोम। डीएनए को कैसा चाहिए, है ना, वो सूचना वहां से आरएनए लेकर के आया, आरएनए कहाँ पहुंचा, राइबोसोम के पास पहुंचा। राइबोसोम क्या कर रहा है, उन सारी इंफॉर्मेशन को वो पढ़ रहा है। ठीक है।
कह रहे हैं मतलब इस ट्रांसक्रिप्शन को राइबोसोमल आरएनए ट्रांसलेट करता है कि उन्होंने क्या लिखा है। मैं यही बात तो समझा रहा हूँ, बस थोड़ा सा टॉपिक और बच रहा है, इसे भी देख लो फिर चलते हैं। कह रहे हैं तो ये मतलब किसी इंसान को अगर किस कलर का दिखाना है, इस बात का डिसीजन ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों ही घटनाएं जब एक साथ होती हैं तब पता चलता है कि कोई इंसान कैसा किस कलर का दिखेगा। ठीक है, यानी तो ये ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन दोनों संयुक्त रूप से घटनाएं चलती हैं, तब जाकर आपके शरीर के लिए जैसा आप चाहते हैं वैसी प्रोटीन बन करके आपके सामने आती है। मतलब आपका शेप, आपकी आकृति कैसी होगी ये डीएनए ने डिसाइड कर लिया है ना। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। मतलब हाँ, सेंट्रल डोग्मा, ये पूरा प्रोसेस जो मैंने आज आपको समझाया है, इसे हम सेंट्रल डोग्मा कहते हैं, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस की एक बहुत ही मेन प्रक्रिया है, बहुत ही मेन प्रोसेस है। देखो सिंपल सा कहने का मतलब कि हमें कैसा दिखना है ना, ये पूरी की पूरी बात डीएनए ने किसे दिया था, डीएनए ने दिया था किसे, बताओ जरा सा। आरएनए को दिया था। आरएनए भी 3 टाइप्स का बताया था मैंने, अगर पढ़ रखे हो तो अच्छी बात है, नहीं तो उन 3 में से एक होता है मैसेंजर आरएनए। तो मैसेंजर आरएनए लपक कर इस इंफॉर्मेशन को पकड़ता है और इंफॉर्मेशन को ले जा करके वो किसके पास देता है, राइबोसोम को देता है। राइबोसोम उन सारे इंफॉर्मेशन को पढ़ता है और फिर हमें बताता है कि अच्छा अच्छा ये काम है, आपको ऐसा ऐसा करना है। ठीक है, और इस पूरी के पूरी प्रोसेस को हम क्या, अच्छा राइबोसोमल जो उसका उससे उसे पढ़ा राइबोसोमल ने, तो कह रहे हैं उसे ही हम क्या बोलते थे, ट्रांसक्रिप्शन कहते थे। अच्छा, और जीरोक्स जो हुआ, जहां तक मैंने बताया था जीरोक्स वाला सिस्टम, तो वहां तक क्या था, ट्रांसक्रिप्शन था। और जो ये राइबोसोमल ने उसे पढ़ा, तो कह रहे हैं उसे राइबोसोमल आरएनए क्या कर रहा था, उससे ट्रांसलेट करने का काम कर रहा था। तो कह रहे हैं ये दोनों के दोनों प्रोसेस, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन जब दोनों एक साथ होगी, तब हमें समझ में आएगा कि अच्छा इनके लिए कौन सा प्रोटीन बनाना है और कौन सा प्रोटीन किस काम के लिए बनाना है। तब जाकर के हमें आरएनए ने जो डिसीजन दिया था कि ये कलर इनको चाहिए, तो वो कलर हमें मिल जाता है। बताओ बात समझ में आई? थोड़ा बहुत शायद समझ में ही आया होगा, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन इसको एक बार दोबारा से जब देखोगे, मैंने बहुत अच्छा डॉक्टर का लेकर के मैंने सोचा उसको रेट करने का, तो किया हूँ अपने तरीके से। बाकी एक बार आप यूट्यूब पे जाकर वीडियो को दोबारा देख लेना, सब समझ में आ जाएगा। और हाँ, थोड़ा बहुत बुक वगैरह की नोट्स वगैरह देख देख लेना, उसके बाद जो है वीडियो को देख लेना, वीडियो को देखने के बाद देख लेना नोट्स तो भी सही है, या नोट्स देखकर तब वीडियो देखना तो भी सही है। ठीक है, लेकिन देख लेना। ठीक है। अच्छा, और मैंने कहा इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। ठीक है, और ये सेंट्रल डोग्मा किस में है इन्वॉल्व, अरे भाई प्रोटीन सिंथेसिस की एक बहुत ही मेन प्रोसेस है, मेन प्रक्रिया है ये सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा की वजह से ही ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन ये दोनों एक साथ आकर आपस में आकर के मिलते हैं और शरीर में किस तरीके का प्रोटीन चाहिए इस बात की भी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। देखो आज बहुत कुछ लिखना उखना तो था नहीं, ऐसे ही समझाना था। देखो यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ, इसको देख लेना क्या है क्या नहीं। डिस्कवर्ड बाय, है ना, स्ट्रॉबस बर्गर द्वारा। फिर कह रहे हैं कि ईच ह्यूमन सेल्स कंटेंट 46, ये क्या है 46 पेयर्स, 23 पेयर्स, ये क्या है ना। इसे मैं आपको नेक्स्ट क्लास में यानी नेक्स्ट संडे की सुबह 10 बजे मैं आपको समझाऊंगा कि ये चीज़ क्या है ना। फिलहाल में ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जिसे आप पढ़ लेना। ठीक है। अच्छा, इसके आगे पीछे की जिनके पास भी स्लाइड नहीं होगी वो ले सकता है स्लाइड्स की फोटो, और उसके बाद फिर मैं बंद करता हूँ। ये अभी अभी मालवीय हो क्या? चलो एक बार फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो, अगर सही है तो फिर चलो, जैसे इन्फॉर्मेशन है जो स्लाइड पे लिखी होती है मैं इसे बताता नहीं, समझाने वाला जो कार्यक्रम होता है ना मैं वही कर देता हूँ, है ना। एक बार देख लो जो भी सही लगे।
लॉ ऑफ इनहेरिटेंस देख लेना। इनहेरिटेंस, विरासत का नियम क्या है। जीन, हाँ ये सारी इंफॉर्मेशन ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो क्लिक करके। हाँ इसको भी ले लो। और एक काम करना, इसके जो है जैसे मैंने बनाया है ऐसे ही आप लोग क्या करना, इसका नेम लिख करके बनाना, एडेनोसिन, थायमिन, गुआनिन, साइटोसिन, है ना, इसका नेम लिख करके बना देना। और थोड़ा सा इसके बारे में स्टडी देखो, क्लास पढ़ लोगे और बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहती है जो कि ऑनलाइन क्लासेस हैं, डाउट रह ही जाते हैं, है ना। तो वो डाउट तभी क्लियर हो पाएंगे जब आप लोग जो है डाउट वाली क्लास के लिए प्रिपेयर रहोगे और उसके लिए पहले से पढ़ कर आओगे, और बुक और नोट्स पढ़ोगे तभी होगा, नहीं तो फिर डाउट हमेशा के लिए डाउट ही रहेगा। अच्छा अभी माली भी है वो, है ना, चलो ठीक है। तो आज हमने सीखा किस तरीके से किसी इंसान का कलर कैसे होता है, मतलब मिलता है। कलर के साथ साथ ही अगर आप कलर की बात ना भी करो तो किसी भी इंसान की प्रॉपर्टी कुछ भी होती है ना, जो हमें दिखाई देता है, दिखाई देने वाला कौन सा, फिनोटाइप, है ना। और ये फिनोटाइप जो भी है हमें कैसे मिलता है, तो वो प्रोसेस को हमने देख लिया। कोई इंसान बौना है तो क्यों है, वो भी हम जान गए। कोई इंसान बहुत ज़्यादा गोरा है या काला है तो वो भी मैं जान गए, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब वीडियो को दोबारा देखना, यूट्यूब पे मिल जाएगी सारी की सारी मेरी बायो वाली वीडियो। हम्म। चलो ठीक है फिर चलता हूँ अब, बाय बाय, टेक केयर, सब लोग अपना ध्यान रखना। मिलते हैं अगले संडे को सुबह 10 बजे एक बार फिर इसी लिंक इसी आईडी पासवर्ड के साथ, अभी जस्टिफाई क्लासेस में, ठीक है। और किसी ने कोई बात करनी है, अगर किसी ने कुछ बताना है तो फिर आ सकता है, बताओ जल्दी से। अभी इस क्लास में 9 मिनट बचे हुए हैं। चलो ठीक है फिर सब लोग अपना ध्यान रखना, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, अपना ध्यान रखना, संडे को अच्छे से एंजॉय करो, है ना। बाय बाय।